मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है नताशा के इसमें बाज़ लोग जो हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बार बार कह रहे हैं कि आमना जो है वो एक पापड़ बेचने वाले की बेटी थी और उसका बाप जो है वो पापड़ बेचा करता था। तो नाजरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाप का एक छोटा सा कारोबार था, वो मेहनतकश आदमी था, उसका एक छोटा सा कारोबार था। वो साइकिल पे जो है वो पापड़ लेके जाता था और मुख्तलिफ दुकानों पे सप्लाई करता था। और वो अपने हक हलाल की जो कमाई है उसमें से उसके घर की गुजर बसर होती थी और उसी हक हलाल की कमाई से उसने अपनी बेटी को एजुकेशन दिलवाई और उसकी बेटी जो है वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही थी। और नताशा के बारे में जब बात होती है तो जनाब नताशा जो है वो एक अरबपति बाप की बेटी हैं और गुल अहमद एनर्जी सेंटर के सीईओ की वाइफ भी हैं। नाजरीन, जैसा कि हमें फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि जेल है, वहाँ पे सेल बने हुए होते हैं और एक जेल में कई कई अफराद होते हैं, जबकि नताशा के साथ ऐसा कुछ नहीं। नताशा को जिस प्रोटोकॉल के साथ, हालांकि ऐसे मुजरमों को हथकड़ियाँ लगा के थाने और जेलों में लेके जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रोटोकॉल के साथ आपको पता है कि नताशा को जेल में लेके जाया गया, जेल जाके भी उसको वही प्रोटोकॉल हासिल रहा। उसको किसी बैरक वगैरह में नहीं रखा गया, बल्कि उसको जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें एक एसी वाला कमरा है, उसको वो कमरा दिया गया है। इस एसी कराची सेंट्रल जेल में एक वाहिद वही जगह है जहाँ पे कि एसी मौजूद है। अब क्योंकि आपको पता है नताशा कातला जो हैं ये आदी हैं एसी की, इनके घरों में भी एसी होते हैं, इनकी गाड़ियों में भी एसी होते हैं, इनके ऑफिसेज में भी एसी होते हैं और ये मोहतरमा एसी के बगैर नहीं रह सकती। और रंगून वाला के बारे में आप जानते हैं कि रंगून वाला जो है इनके एक नहीं कई बिजनेस हैं और ये कई फलाही अदारे और यतीम खाने इनके ज़ेरे निगरानी चलते हैं और ये बहुत से अच्छे और फलाही काम भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनकी बेटी नताशा को एक लाइसेंस मिल जाए कि वो रोड पे आएँ और लोगों को रौंदती फिरें और अपनी ताकत और अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। एलीट क्लास के कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि शायद ज़्यादा पैसों की वजह से आमना के घर वाले केस को घसीट रहे हैं, जबकि नाजरीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ पे दिन का टाइम ना होता, यानी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद ना होते और सीसीटीवी फुटेज हासिल ना होती तो ये मामला जो है यहीं दब जाता। और रात का टाइम होता तो फिर तो आप समझें बिल्कुल ही पुलिस का अंदर अंदर ही लेना देना हो कि इस केस की रियलिटी फिर किसी के सामने नहीं आती। और कुछ नताशा जो है उसकी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो फेक आईडी फेक उन्होंने एक अकाउंट बनाया हुआ है और वो उससे जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं हमारे ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स और कुछ अजीब अजीब सी बातें, और ये कि नताशा ने तो बहरहाल एक दिन सामने बाहर आ ही जाना है तो फिर आप लोगों ने सोचा क्या होगा, और वो अजीब अजीब से कमेंट्स भी दे रही हैं और धमकियां भी दे रही हैं। उन्होंने फेक अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है और जो अदालत है उन्होंने 14 दिन का रिमांड लिया है। 14 दिन शायद अदालत ने इसलिए लिए हैं कि शायद केस दब जाए, केस थोड़ा ठंडा हो जाए, लोग खामोश हो जाएं, शायद लोग भूल जाएं या शायद लोगों का ध्यान जो है वो किसी और तरफ चला जाए। लेकिन नाजरीन ऐसा नहीं होगा। एनी शाहिदीन के मुताबिक इस औरत नताशा को अपने पैसे का इतना घमंड था कि वो वहाँ पे खड़ी होकर लोगों को कह रही थी कि मर गए हैं तो मैं क्या करूँ, ये मर गए हैं तो मैं क्या करूँ, एक सिंपल एक्सीडेंट था। लेकिन नाजरीन आपको पता है कि दानिश इकबाल को भी इसमें शामिल तफ्तीश किया गया है, बल्कि उन्हें अदालत में लाया गया है। लेकिन आप देखें कि बड़ी होशियारी से काम लिया दानिश इकबाल ने कि उन्होंने कहा कि मैं उनके वकील की तरफ से ये बयान आए हैं कि मेरा जो मोक्कल है उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और दानिश इकबाल जो हैं उन्होंने हिफाजती ज़मानत जो है वो 1 हफ्ते के लिए 50,000 दे के अदालत से मंजूर करवा ली है, क्योंकि खदशा था पुलिस को भी और दानिश साहब को भी कि शायद उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए।
तो नाजरीन उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ा है और वो मुझे नहीं पता, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता कब उन्होंने चाबी उठाई और कब वो घर से निकली, और वो तो डिप्रेशन की मेडिसिन है, लिहाजा मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और दानिश इकबाल साहब के लिए भी नताशा ने ये एक बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि ज़मानत जो है वो तो चले एक हफ़्ते के लिए उनकी हो गई, लेकिन दानिश इकबाल साहब ने नताशा को भी डिसऑन कर दिया। इसके पीछे रीज़न यही है कि ज़ाहिर है उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ और सबसे बढ़ के गुल अहमद की रेपुटेशन ख़राब हो रही थी, और इस वजह से उन्होंने नताशा को डिसऑन कर दिया। और नताशा बाकायदा इस बात पे जेल के अंदर दानिश इकबाल से लड़ी हैं कि उसने उनको ज़हनी मरीज़ा क्यों करार दिया, उसने उसके पीछे हाथ क्यों नहीं रखा। लेकिन जैसा कि नताशा आपने खुद ही कहा था कि आप नहीं जानते आपको पता है मेरा बाप कौन है। एक तो एलीट क्लास का ये बहुत बड़ा मसला है कि ये जब भी कोई पकड़ा जाता है वो दूसरे से पूछ रहा होता है, जो भी एलीट क्लास के लोग हैं इनके इलाकों में जाओ, इनको कोई जुर्म करते हुए देख लो, पुलिस पकड़े कोई भी, तो फ़ौरन ये कहते हैं तुम जानते हो मेरे बाप को। अब समझ नहीं आती ये दूसरों से क्यों पूछ रहे होते हैं कि तुम जानते हो मेरे बाप को। ओके नाजरीन, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।